से कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो रहा, महीनों नहीं हफ्तों की बात है। इसका मतलब है कि 2 से 4 हफ्ते का समय दे रहे हो, 2 से 4 हफ्ते में यह युद्ध खत्म हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट कर लिया है, कुछ ना कुछ बात जो चल रही, जो टैंकरों की बात हो रही, जो टैंकर आए हैं, और या कोई तगड़ा मिलिट्री ऑप्शन सामने आ गया, एक डिसाइसिव मिलिट्री ब्लो देके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलना, और ये जितनी मुला रजीम के लोग हैं इनका 1 2 3 करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 2 से 4 हफ्ते का आप समय दे रहे हो तो इसका मतलब वो है कि 2 से 4 हफ्ते में ये कार्यवाही दो ही तरीकों से हो सकती है और लंबी नहीं हो सकती। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की जो लड़ाई है वो लंबी है जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की लड़ाई लंबी है, और ये लड़ाई जो है मुझे नहीं लगता 2 4 हफ्तों में खत्म हो सकती है। बाकी अन्यथा अमेरिका के पास कुछ ऐसे विकल्प हो वो, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर करें, प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ये लंबी लड़ाई नहीं चलने वाली, बहुत जल्दी इसका फैसला होने वाला। और मैं और एक और न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसका मैं आपको नाम बताऊंगा जब हम इस पर डिस्कशन जाएंगे, दोनों को हिट कर दिया है इसराइल ने। तो ये हार्ड वाटर फैसिलिटीज है। तो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर इवन पावर जनरेशन के लिए या वॉटएवर के लिए भी आपको अगर कोई भी न्यूक्लियर से संबंधित इकोसिस्टम है उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया जा रहा है इसराइल द्वारा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे 2 चाइना के जहाज गए और दोनों को वापस मोड़ने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि संभवतः देखिए, अब जो 2 चाइना के टैंकर थे, जबकि बोला चाइना हमारा दोस्त है, चाइना के टैंकर पा सकते हैं, युआन में तेल लीजिए। इसका मतलब आपको पता क्या है? इसका मतलब है कि ऑलरेडी रिजीम के अंदर रिफ्ट आ चुका है। क्योंकि युआन में पैसा लेना उसको फायदा होगा जो चाइना का बहुत अच्छा मित्र है, जिसके चाइना से बहुत अच्छे संबंध है। अगर मैं आज पैसा लूंगा, एंड आई एम नॉट अ गुड फ्रेंड ऑफ चाइना और बेस्ट फ्रेंड ऑफ चाइना, मैं बोलूंगा डॉलर में, तो डॉलर दुनिया के हर मार्केट में चलता है, युआन दुनिया के हर मार्केट में नहीं चलता। डॉलर दुनिया के हर देश में चलेगा, आपका युआन नहीं चलेगा। तो मतलब क्या जो IRGC के ग्राउंड लेवल पे लोग हैं, क्या उनमें मतभेद आ गया है? क्या दे आर रियली गोइंग अगेंस्ट द थिंग? और ये जो चाइना के साथ मित्रता की बातें हो रही, क्या ये कागजों पे है? डज इट सो कॉल्ड मित्रता रियली वर्क ऑन द ग्राउंड, और इट्स ओनली ऑन द पेपर? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान ने, इसको लग रहा है कि ईरान में मामला टाइट होने वाला, मामला बढ़ने वाला, मामला एस्केलेट होगा, क्योंकि ISI को भी कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा कि अमेरिका क्या चाहता है, दे वुड हैव सम आइडिया। और अब जो पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, जो ईरानियों का तेल अमेरिकनों के को पहुंचाने का कोरियर का काम कर रहे थे, तब से पाकिस्तान जो है दे आर ट्राइंग टू डू देयर ओन थिंग। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सीज फायर कैंसिल कर दिया। कह रहा जी अब सीज फायर शुरू होगा, अब विल गो एंड हिट अफगानिस्तान। क्यों? जब पीक ऑफ एक्शन होगा, पाकिस्तान वांट्स टू बी ऑक्यूपाइड इन अफगानिस्तान। हम तो अफगानिस्तान में बिजी है साहब, हम कैसे आपके पास आए? एक ये जो मिसाइल सिटी की बात करो, ये यज़्द नाम की YAZD यज़्द नाम की एक मिसाइल सिटी है। इसको और 2 3 मिसाइल सिटियों को आज IDF ने टारगेट किया है। अब माना जाता है कि ऐसी करीब करीब 30 मिसाइल सिटी है, 30 मिसाइल सिटियां ईरान में है, एंड दे आर इन बिटवीन द माउंटेन्स, काफी नीचे दबी है। और इन माउंटेन्स के नीचे एक ट्रेन की भी व्यवस्था कर दी गई है। इनके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है कैमोफ्लेज के लिए। बट इजरायलियों के पास पूरी प्रिसाइज इंटेल होगी कहाँ पे है, कौन सा एंट्री कौन सा एग्जिट है। और ये मिसाइल सिटीज जो है ये रेजिम की आखिरी बैकबोन है, क्योंकि अगर ये मिसाइल सिटीज गई तो फिर फरसे भाले और तलवार के बिना कुछ लड़ने को बचेगा नहीं। और जो ईरान ने क्या कह रहा है कि इस रफ्तार से हम कुछ कुछ मिसाइलें दागते रहेंगे, विल कीप ऑन फायरिंग एट दिस स्पेस, कि एक हफ्ते में जो 10-20 मिसाइलें, दिन के 10-20 मिसाइलें, 10-20 ड्रोन या फायर करते रहेंगे। और मैं आपको शुरू से कह रहा था, दे कैन ऑलवेज कीप ऑन फायरिंग दिस। इसके लिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा करें। और अमेरिका भी चाहेगा फायर करते रहो। अमेरिका से खबर यह है कि अमेरिका ने 10,000 ट्रूप्स को मूव किया था। जी हाँ, 10,000 मोर ट्रूप्स हैव बीन मूव टू मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट की तरफ और भी डिप्लॉयमेंट बढ़ रही है। अमेरिका ने पहली बार वो कामाकाजी ड्रोन बोट्स उतारे। These drone boats will go into Strait of Hormuz. They will take care of mines. अगर किसी को ब्लास्ट करना है या किसी पे सर्वेलेंस रखनी है, they are able to do that. अमेरिका का वन वे लुकास ड्रोन इज काइंड ऑफ एनहांस्ड। इजराइल ऑलरेडी अनाउंस कर चुका कि मेरे पास 200 जहाज उतरे जिसमें 8,000 टन का मैंने असला बारूद उतारा। अमेरिका के बेसों पे भी असला बारूद उतरा। अमेरिका इज अगेन फिलिंग द बेसिस टू द टीथ।
जो आकलन मेरा है वो है कि युद्ध होगा। मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? मार्को रूबियो दो ही विकल्प आपको बता रहे हैं। मार्को रूबियो कह रहे हैं या तो भाई बहुत जल्दी सीजफायर होगा या बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। अब देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के इस साइड 2000 जहाज फंसे हुए हैं, या मोर देन 2000 प्लेन्स, सॉरी शिप्स विच आर स्टक। लद्दाख आइलैंड नया चेक पॉइंट बन गया और नया मिलिट्री का फ्लैश पॉइंट बन गया, क्योंकि जब तक आप लद्दाख आइलैंड को टैकल नहीं करोगे, देयर इज नो वे यू आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ ईरान स्ट्रैंगल्ड होल्ड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। आप इससे निकल नहीं सकते। तो ये एक नई प्रॉब्लम है लद्दाख आइलैंड को लेके, जिसको सेटल करना पड़ेगा। बट अमेरिकन्स आई बिलीव दे हैव अ प्लान। इनके पास एक प्लान है, और ये प्लान क्या है ये ऑब्वियसली हमें तो नहीं पता होगा। और आईडीएफ ये भी कह रहा है कि एक जो यज़्द में हमने अमेरिका के पास क्या प्लान है ये हमें नहीं पता होगा, बट the plane involves limited number of ground troops and plan involves Israelis coming in, Kurds coming in, बाकी लोग का आना, और इन पे एक लिमिटेड इन्वेजन करके स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स को कंट्रोल कर लिया, बेसिकली आपको पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को शायद कंट्रोल ना करना पड़े। अब स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स को, चोक पॉइंट्स को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इटसेल्फ इज अ चोक पॉइंट, पर जहां वो ऐसे देखिए क्या है, ट्रैफिक ऐसे जाके ऐसे मुड़ता है। यहाँ लार्क आइलैंड है, इन्होंने क्या कहा, ट्रैफिक यहाँ के यहाँ से मुड़ेगा, सो यू विल टेक अ बिगर यू टर्न। वहां पे इन्होंने चुंगी लगा दी है, वहां पे युआन में पैसा ले रहे हैं और हर बोर्ड से कह रहे पैसे दो, एवरी शिप विच हैज टू पास उससे पैसे मांग रहे हैं। तो अगर आपने लार्क आइलैंड, कासिम आइलैंड और ये जो आपका खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड काफी अंदर है, बट अगर आपको चोक पॉइंट्स हटाने हैं यू हैव टू गो एंड डू इट। और इजरायलियों ने ऑलरेडी कह दिया यार अब हमारा ना, वी विल नॉट बी कन्फाइंड टू मिलिट्री अटैक्स, और अप्रैल की कोई डेट दी है, जिस स्किपिंग माई माइंड, इसके आगे हम अटैक करेंगे। ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ा दी है, ट्रंप ने डेडलाइन दी है 6 अप्रैल की, पर क्या ट्रंप 6 अप्रैल तक अटैक नहीं करेगा? मेरा माई गट फील्ड इज ही विल नॉट वेट अप टू 6 अप्रैल। आप ये लिख के रखिएगा, अगर अटैक होना होगा 6 अप्रैल से पहले होगा, ही विल नॉट वेट अप टू 6 अप्रैल। 6 अप्रैल की डेट एक is to keep them engaged, is to give them an impression we are listening, we are doing exactly what you want us to do, but that is not what the plan is. ये वेट नहीं करने वाला सर 6 अप्रैल तक का, उसके पहले जो इसको करना है डिपेंड्स ऑन इसकी तैयारी कब होती है। एवरीथिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन इसकी तैयारी कब होती है। अभी अभी इजराइल ने कंफर्मेशन दिया है कि एक येलो केक, ये जो येलो केक होता है इससे यूरेनियम को येलो केक कहते हैं। तो यहाँ जो यूरेनियम के एनरिचमेंट की फैसिलिटी थी एक याज़्द में, उसको अभी अभी उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। दे हैव डिवास्टेड इट, राइट। IRGC ने भी काफी क्लेम किए, उन पे जरा आएंगे। तो ये पहले तो आपको 10,000 ट्रूप्स मोबिलाइज किए गए हैं, कामाकाजी ड्रोन्स यूज किए गए हैं, और भी काफी चीजें जो IRGC जो अमेरिकन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। और अमेरिकन और इसराइलियों की जो रोज की बमबारी है, दैट इज एवरीडे बॉम्बिंग दैट इज गोइंग ऑन, उसमें कोई रिलेंटनेस नहीं है। और अब तेहरान के अंदर जा जाके काफी टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। अगर आज की मैं आपको बात बताऊं, आज IRGC के मल्टीपल कमांडर्स को मारा गया, एटलीस्ट 10 to 20 कमांडर्स हैव बीन टेकन आउट। कोई रैंक में बड़ा है, कोई थोड़ा छोटा। तो अब व्हाट दे आर टारगेटिंग इज, जैसे कॉर्पोरेट में कहते हैं ना, मिड टू सीनियर लेवल। दे आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर CXO प्रोफाइल्स, मिड टू सीनियर लेवल जो भी IRGC के कमांडर्स है, whoever are there, they are targeting them each by everyone। IRGC और हिजबुल्लाह के काफी कमांडर आज मारे गए हैं। और रूबियो इज अगर आप देखें, इनके काफियों के नाम आए आज जो आगे जो बेशक टॉक्ड अबाउट। और कोंडाम में जो हेवी न्यूक्लियर वाटर कॉम्प्लेक्स था, उसको भी अटैक किया है। ऐसा माना जाता है कि काफी सेफ गार्ड्स इन्होंने लिए थे, तो कोई रेडिएशन लीक वगैरह का ऐसा कोई खतरा नहीं है। अरक में दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर न्यूक्लियर, ये भी आई थिंक बोथ आर हेवी वाटर फैसिलिटीज, दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मिसाइल सिटीज पे अटैक हो रहा है और कार्रवाई आगे चल रही है। देयर सॉटीज दिन ब दिन बढ़ रही है। इजराइल ने कहा वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सॉटीज, वी आर इंक्रीजिंग द सॉटीज, ये इजराइल ने कहा। और आने वाला हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। आज कुछ इनपुट्स है दोस्तों, कुछ इनपुट्स है, कुछ ऐसा अंदेशा है कि आज शायद कोई बड़ा एक्शन हो जाए ईरान के खिलाफ। कोई बड़ा एक्शन ईरान के खिलाफ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज कुछ ऐसे संदेश हैं। और अगर मैं जर्मनी